हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि हम आज एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हुए बात करें तो हम लोग पिछले लेक्चरों में देखें तो बात कर चुके हैं बायोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, फैटी एसिड है, इन पे बात हो गई है। अब हम उसी के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ते हुए बात करें तो आज हम बात करेंगे अमीनो एसिड पे। अमीनो एसिड भी बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई सारे एग्जाम्स में भी हमें फायदा करता है। तो आज हम देखेंगे अमीनो एसिड। तो इसके कौन कौन से पॉइंट देख लेंगे वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री। सेकंड देखेंगे डेफिनेशन। ठीक, डेफिनेशन। थर्ड जो देखेंगे वो देखेंगे क्लासिफिकेशन। इसके बाद हो सकेगा तो एक लेक्चर तैयार करेंगे तो सिर्फ स्ट्रक्चर से बेस होगा, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, जिसमें हम सारे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी इस पे बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड। इंट्रोडक्शन देखें तो अमीनो एसिड जैसे कि लिखा हुआ है अमीनो एसिड मतलब एसिड तो होगा ही होगा। जो अमीनो है ये एक अमीनो ग्रुप होता है जो कि हमारा बेसिक नेचर का होता है। तो अगर इस पूरे को देखें तो एसिडिक भी है और बेसिक भी है। ठीक है, तो ये हो गया इसका थोड़ा सा ऐसे ही। अभी इसकी डिफिनेशन में इसको डिटेल में देखेंगे। हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। हिस्ट्री पे बात करें हमारे वैज्ञानिक का नाम है एक लुइस निकोलस एंड पेरे जीन। लुइस निकोलस एंड पेरे जीन। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम 19th सेंचुरी में इन 1806 ईस्वी में एस्पारागस इससे एक अमीनो एसिड आइसोलेट किया था जिसका नाम रखे थे एस्पाराजीन। तो कब 1806 एस्पारगस से आइसोलेटेड फ्रॉम एस्पारगस और अमीनो एसिड का नाम क्या था? एस्पैराजीन। सेकंड देखें तो ये हो गया फर्स्ट, थोड़ा सा या यहां से देखें फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करें तो एक है हमारे पास सिस्टीन इन 1810 ईस्वी में ये अमीनो एसिड आइसोलेट किया गया था। बट कुछ टाइम बाद इसको दोबारा से अनडिस्कवर किया गया और इसका नाम रखा गया सिस्टीन। TEINE अनडिस्कवर्ड। कब? इन 1884। ठीक है, और भी हमारे जैसे थर्ड पॉइंट देखें तो ल्यूसीन, ग्लाइसिन, ये दोनों अमीनो एसिड जो है डिस्कवर्ड इन 1820। तो ऐसे ही अगर बात करें तो अमीनो एसिड हमारे करीब 20 तरीके के होते हैं, 20 या उनसे भी अधिक, लेकिन हम ज़्यादातर 20 ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखें
तो एक हो गया 1 2 3 3 क्या ये एक ही है, आज ये इस नाम से जाना जाता है 3 4 4 का देख लिया। ऐसे ही सबके लिए है, सबका नहीं देखेंगे बट देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन पे। सेकेंड पॉइंट है हमारा डेफिनेशन। देखो नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो अमीनो एसिड इज ए ग्रुप ऑफ बेसिक अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड ए ऑर्गेनिक साइड चेन, दिस इज कॉल्ड अमीनो एसिड। अगर किसी कंपाउंड में एक एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक एसिडिक अमीनो ग्रुप है और साथ में उसके एक हाइड्रोजन एटम और साइड चेन है, ऑर्गेनिक साइड चेन, तो उसे हम क्या कहेंगे, अमीनो एसिड। और सब अमीनो एसिड, जितने भी अमीनो एसिड हैं, सबके लिए साइड चेन मतलब आर की जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी। तो अगर इसकी डेफिनेशन बात करें, अमीनो एसिड इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ बेसिक अमीनो, बेसिक अमीनो की बात करें तो NH2 एंड एस अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप बात करें तो COOH एंड ए ऑर्गेनिक साइड चेन जिसको हम डिनोट करते हैं R से, विद ए हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अटैच्ड विद द कार्बन। तो ये एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, याद कर डालो, ये डेफिनेशन ही याद करनी है। अमीनो एसिड डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ बेसिक अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप and a organic side chain with a hydrogen atom attached with the carbon atom। ठीक है, देखते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे कि हमने बात किया कि कोई हमारे पास कार्बन एटम है, इसके साथ क्या क्या जुड़ा है, COOH। वैसे भी इसकी वैलेंसी 4 होती है तो चारों तरफ कुछ ना कुछ लगा होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम हो गया NH2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया R। तो ये हमारा क्या हो गया, कार्बन, और इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अगर सिर्फ सिंगल कार्बन है किसी अमीनो एसिड में तो उसको कहेंगे अल्फा कार्बन। ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हो गया हाइड्रोजन एटम आयन, हाइड्रोजन एटम, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक साइड चेन, और ये जो है हमारा अमीनो ग्रुप।
तो ये रहा स्ट्रक्चर। और जैसे अमीनो एसिड चेंज होंगे वैसे ही आर ग्रुप चेंज होते जाएंगे, हमारा अमीनो एसिड नए अमीनो एसिड बनते चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी हम लगाएं, कुछ भी का मतलब अगर अमीनो एसिड का नाम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे हमारे अमीनो एसिड का नाम चेंज होता जाएगा। तो ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर। सारे अमीनो एसिड के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं तो अलग अलग हम बात भी करेंगे। अभी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डेफिनेशन हो गई, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि भी बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। अगर हम देखें अमीनो एसिड की बात कर लें थोड़ा सा, तो अमीनो एसिड अगर कई सारे अमीनो एसिड जुड़ गए, आपस में अटैच हो गए, तो क्या बनाते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन यूज कैसे होता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और कैसे कराता है? कोई भी एनर्जी परफॉर्म होने के लिए हमारी बॉडी में किसी रिएक्टेंट की जरूरत होती है, जैसे कि एंजाइम। और अगर एंजाइम की जरूरत है तो एंजाइम, बहुत सारे प्रोटीन हमारे ऐसे होते हैं वो ऐसे एंजाइम वर्क करते हैं बॉडी में। और जब एंजाइम हमें मिल जाएगा एज ए प्रोटीन, मतलब इन्हीं से मिलकर प्रोटीन बनेगा और वही प्रोटीन हमारा एज एंजाइम वर्क करेगा, तो बॉडी में हमारे रिएक्शन अच्छे होंगे। तो ये रहा इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन पे। अच्छा, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। इसमें एक नाम आता है अल्फा अमीनो एसिड, एल अमीनो एसिड एंड डी अमीनो एसिड। तो देख लेते हैं एल अमीनो एसिड क्या होते हैं और डी अमीनो एसिड क्या होते हैं। तो एल अमीनो एसिड क्या होंगे? जब कार्बन के लेफ्ट साइड में NH2 ग्रुप ऐड हो, मतलब स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो, तो ये क्या होगा? एल टाइप अमीनो एसिड। और अगर कार्बन के राइट साइड में NH2 ग्रुप ऐड हो तो ये क्या होगा? ये होगा डी अमीनो एसिड। इसीलिए अगर कोई हमारे कोई प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को हम कहते हैं एल टाइप कॉन्फ़िगरेशन प्रोटीन, क्योंकि जितने भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं उनमें NH2 ग्रुप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसलिए एल कॉन्फ़िगरेशन प्रोटीन बोलते हैं उनको। ठीक है। और थोड़ा सा देख लें, तो अगर यहाँ पे जैसे ये एक कार्बन है, इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन। ऐसे ही इसमें एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ हो गया, फिर NH2 ग्रुप बन गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? अल्फा हो गया, ये बीटा कार्बन। आगे बढ़े तो ये गामा कार्बन। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो ये रहा अमीनो एसिड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम इस पे बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन पे। तो देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड देखें तो क्लासिफिकेशन, देखो इसको कई तरीके से हैं, कई साइंटिस्ट हैं कई तरीके से क्लासिफाइड किए हैं। हम देखते हैं एक क्लासिफिकेशन फर्स्ट, दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मिलकर 1966 में क्लासिफाइड किया, जैसे फेरले एंड किलगॉर हैं। इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था इसका 8 टाइप से। जैसे कि बात करें तो हमारा अमीनो एसिड एसिड और बेस नेचर का है, तो कुछ हमारे न्यूट्रल टाइप के होंगे, कुछ जो है हमारे एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे, और उन्हीं में कुछ में जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगेगा तो हाइड्रोक्सिल टाइप के हो जाएंगे, कुछ में दूसरा ग्रुप आएगा जैसे सल्फर कंटेनिंग हो गए
बहुत सारे हैं, बहुत सारे टाइप्स के हैं। तो हम देखते हैं अमीनो एसिड classified as alpha, beta, gamma amino acid on the position of amino ग्रुप। मतलब अगर देखें तो जैसे नॉर्मल हमारा स्ट्रक्चर है CH COOH NH2R, ये स्ट्रक्चर है। ये क्या हुआ, अल्फा कार्बन। ऐसे ही अगर बात करें तो अगर CNH2 COOH NH2 या NH2 क्या, NH2 लग चुका हाइड्रोजन R ग्रुप, ऐसा कुछ लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो ये क्या होंगे मेरे, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। अब किस अल्फा पे NH2 लगा हुआ है या बीटा पे NH2 लगा हुआ है, इस हिसाब से हम क्लासिफाइड करेंगे। अगर बात करें ऑन द पोजीशन ऑफ NH2 फेयरले एंड किलगॉर इन 1966। कब, 1966 में फेयरले एंड किलगॉर ने इसको क्लासिफाई किया, क्लासिफाइड इन 8 कैटेगरी। कितने टाइप्स में, 8 टाइप्स में क्लासिफाइड किया। देखते हैं फर्स्ट, अगर फर्स्ट की बात करें तो देखा जाए तो सिंपल या न्यूट्रल। सिंपल या न्यूट्रल अमीनो एसिड, इसका मतलब इसके फंक्शनल ग्रुप में कुछ भी ऐड नहीं होगा। जो हमारा साइड चेन है उस पर कोई भी फंक्शनल फॉर्म, कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड नहीं होगी। नो फंक्शनल ग्रुप ऐड इन साइड चेन, ठीक है। तो जैसे NH2 और COOH इसको न्यूट्रल बनाते हैं क्योंकि एसिडिक और बेसिक नेचर के दोनों हैं, तो उसी तरह सेम रहेंगे, इनमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड नहीं होगा। हाइड्रोजन आयन है कुछ भी ऐड हो जाएगा, लेकिन कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं ऐड होगा जो इसके न्यूट्रल फॉर्म को अनबैलेंस करे। जैसे इसे एग्जांपल देख लें तो ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, और इनको डिनोट करने के छोटे छोटे 3 वर्ड के कॉम्बिनेशन है। जैसे अगर इसको देखें तो ग्लाइसिन है तो GLY, एलानिन है तो ALA, वायलिन है तो BAL, ल्यूसीन है तो LEU, आइसोल्यूसीन जिसमें 2 टर्म कंबाइंड आइसो और ल्यूसीन, तो यहाँ हो जाएगा ILE, क्या हो जाएगा ILE। तो ये हो गया क्या, सिंपल। सेकंड देखें तो
सिंपल हो गए, न्यूट्रल हो गए, एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे। एसिडिक देख लेते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक कब बनेगा? जब न्यूट्रल अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप आके ऐड हो जाए, कोई एसिड आके ऐड हो जाए, तो मतलब एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई, तो क्या हो गया? एसिडिक। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड इन साइड चेन। समझ में आया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप साइड चेन में अगर ऐड होती है तो वो एसिडिक नेचर होगा। तो एग्जांपल देखें तो अगर एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड, सेकंड है हमारा ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इसको लिखते हैं ASP, इसको लिखते हैं GLU। ये हो गया न्यूट्रल और एसिडिक। आगे देखते हैं बेसिक। थर्ड देखते हैं बेसिक। बेसिक अमीनो एसिड। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप, ऐसे अमीनो एसिड जो फंक्शनल ग्रुप NH2 ग्रुप ऐड होता है यहाँ पे, वहां पे हमारे क्या होंगे? बेसिक अमीनो एसिड। इन अमीनो ग्रुप अटैच। तो अमीनो ग्रुप जब अटैच होगा, अमीनो ऑलरेडी बेसिक है, बेसिक अटैच होगा तो बेस। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन। फोर्थ देखते हैं हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड का मतलब है कि जो इसका फंक्शनल साइड चेन होगी वहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो जाएगा, OH आयन ऐड हो जाएंगे। तो इन साइड चेन हाइड्रोक्सी ग्रुप आयन। कौन सा ग्रुप? हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसके अगर एग्जांपल देखें, सेरिन और थ्रियोनिन। अब देख लो, जैसे लाइसिन है तो LYC, ठीक है, और ये आर्जिनिन है तो ARG, सेरिन है तो SER, थ्रियोनिन है तो THR। देखो ये कोई दो नाम के कॉम्बिनेशन है, इसलिए नॉर्मली स्टार्टिंग के आइसोल्यूसिन की बात करें तो आइसो और ल्यूसिन उसमें दो टर्म थे, इसलिए दो टर्म थे, इसलिए उसका नाम थोड़ा सा चेंज था। बट इनमें देखो किसी में नाम चेंज नहीं है। इसको अच्छा, ये थोड़ा सा लाइसिन है, S है, तो यहाँ होगा S। तो हाइड्रोक्सी हो गया। आगे देखते हैं फिफ्थ है हमारा अमीनो एसिड एमाइड इन साइड चेन आर ए एमाइड ग्रुप। और एमाइड ग्रुप होता क्या है? CONS2 अटैच्ड। ठीक है, ये यहाँ पे कौन सा ऐड हो गया?
CONH2 और these amino acid are derivative of acidic amino acid। ठीक है, ये एसिडिक अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं और इनमें एक एमाइड ग्रुप ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो जैसे एस्पार्टिक एसिड था तो एस्पैराजीन, ग्लूटामिक एसिड तो ग्लूटामाइन, उन्हीं से इनके नाम निकल के आए हैं। तो ये हो गया ASP, ये हो गया GL। थोड़ा इसमें और एसिडिक में कंफ्यूजन होगा, इसलिए इनको नाम से याद रखना। एस्पार्टिक एसिड एस्पैराजीन, ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिन, याद रखना इसको, नहीं बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। अब आगे अगर देखें तो 6 नंबर पे बात करें, 6 हमारा है सल्फर कंटेनिंग। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो ऐसे अमीनो एसिड जिनकी साइड चेन पे एक सल्फर आइटम अटैच होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। द अमीनो एसिड कंटेन सल्फर आइटम इन साइड चेन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो सिस्टीन और मेथियोनिन। ठीक है, सिस्टीन को हम लिखते हैं SYC, मेथियोनिन को MET। आगे देखें तो नेक्स्ट है हमारा एरोमेटिक। एरोमेटिक अमीनो एसिड का मतलब ये है कि ऐसा अमीनो एसिड जिसकी साइड चेन पे कोई बेंजीन रिंग आके अटैच हो जाए उन्हें हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक जो है अमीनो एसिड। दी अमीनो एसिड कंटेन बेंजीन इन द साइड चेन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे हैं फेनाइल एलानीन, दूसरा है हमारा टायरोसिन। टायरोसिन इसको लिखते हैं PHE, इसको लिखते हैं TYR। तो ये रहा, लास्ट हमारा बचता है एक हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड का मतलब ये है कि ऐसा अमीनो एसिड जिसमें कोई एक रिंग अटैच हो बट इसमें जो कुछ आइटम हो वो अदर देन कार्बन होने चाहिए। द अमीनो एसिड contain a ring on the side chain but at least one atom attached other than
कार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारा है ट्रिप्टोफैन, हिस्टीडीन और प्रोलीन, और शॉर्ट फॉर्म जो है हमारी ये है TRYHISPR। तो ये रहा क्लासिफिकेशन। अब अगर देखें तो क्लासिफाइड तो बहुत सारे वैज्ञानिक के, लेकिन सबका नहीं पढ़ेंगे। अब एक क्लासिफिकेशन और पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, और जितने हमारे 20 अमीनो एसिड इनके फार्मूले देखेंगे, और ये देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए इसको पढ़िए, जो न समझ में आए उसको पूछिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।